हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 80 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now next question. A 65-year-old woman with a history of unstable angina and hypertension present to the emergency department with the dull chest pain that she described a similar heartburn. The patient related down to the left arm. She had taken sublingual nitroglycerin tablet without any relief. An electrocardiogram performed so elevated ST segment. The nurse is to administer the thromboplastic by intravenously infusion for factor that condition is the high risk for bleeding. ओके तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है 65 ईयर ओल्ड वुमेन है, वो क्या की कंडीशन लेके आई है, एंजाइना और क्या है हाइपरटेंशन। अब क्या है उसको सबलिंगुअली क्या दिया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन दिया गया है, लेकिन उसमें रिलीफ नहीं मिला है। तो अब इसको क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिया गया जिसमें क्या बताया है कि एसटी सेगमेंट है जो एलिवेटेड मिल रहा है और इसके बाद में क्या है थ्रोम्बो ब्लास्टिक जो है इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़न किया जा रहा है। तो ये किस चीज़ का हाई रिस्क फैक्टर है, तो ये किस चीज़ का है, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही दिखने में टफ दिख रहा है लेकिन है नहीं। उसकी लैंग्वेज को समझिए, ऑटोमेटिकली आपसे आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा राइट आंसर हाइपरटेंशन। ओके क्या आएगा ओवरऑल किस चीज़ का रिस्क होगा, हाइपरटेंशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse administered first the series immunization to a 2-month-old. The nurse instructed to the mother that if side become inflamed, she should given prescribe the acetaminophen and okay एक 2 महीने ओल्ड बच्चा है, उसको क्या हुआ है अभी इम्यूनाइजेशन किया गया है। तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि नर्स उसकी माँ को इंस्ट्रक्ट करेगी कि यदि तुमको बच्चे को इन्फ्यूज़न वाली साइड में इन्फ्लेमेशन दिख रहा है तो आप एसिटामिनाफेन प्रिस्क्राइब करेगी। और इसके साथ में और क्या ऐड करना है, तो क्या करना है प्लेस अ वार्मथ कंप्रेशन ऑन द एरिया। क्या करना है, यदि आपको स्वेलिंग समझ में आती है तो क्या करना है वार्मथ कंप्रेशन करना है। ओके इम्यूनाइजेशन सबसे सिंपल से टॉपिक है और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the child colitis anemia is being discharged from the hospital. The nurse should plan the instruct the patient regarding to the need. अब एक चाइल्ड है, उसको कौन सा है कॉलिस एनीमिया है। अब वो डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से तो उसकी जो फैमिली है उसको जो पेरेंट है उसको नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, तो क्या बताएगी सबसे पहले क्या होगा कि प्रिवेंट करना है काय से, इन्फेक्शन से। ओके काय से बचाना है। हम यहाँ पे जितने भी आंसर करेंगे वो प्रायोरिटी नीड, देखिए यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी नीड वाला एक क्वेश्चन है तो ये सारे ही करने हैं, लेकिन क्या है कि सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे यानी कि करना ही है उसको। तो ये क्या है प्रिवेंट इन्फेक्शन। ओके वेदर देन अदर चीज़ करेगी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10-year-old child who was sickle cell anemia is admitted to the hospital who vaso-occlusion crisis when assessing room. It is the most appropriate for the nurse to place a child with a
vomit who has. So right answer is thalassemia. Okay, क्या होगा right answer? Thalassemia. Now next question. A nurse is preparing a 12-year-old child to bone marrow aspiration. Would know that the child does not understand the teaching about profuse when the child state. So right answer is the only pain I should feel in when the doctor put in the suit so it on heart. Okay, now next question. On the aims of the therapy of sickle cell anemia is prevention of the sickling phenomena, which is the responsible for the pathological sequence, a plan of care directed toward prevention of the crisis should consist of. तो सिकल सेल एनीमिया है, उसमें किस टाइप का प्रिवेंशन देना है. नाउ राइट आंसर इज promoting the adequate oxygenation and hemodilation. Okay, now next question. A 4-year-old child is admitted within the tentative diagnosis of acute lymphoblastic leukemia. When obtained health history from the parents, the nurse would accept that the child has. So right answer is anorexia and pagia. Okay, now next question. A 2-year-old child has been admitted to the pediatric unit with a diagnosis of thalassemia or colisanemia. Okay, the यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको. थैलेसीमिया का दूसरा नाम क्या है? कॉलिसेनीमिया. द पेरेंट्स इज टोल्ड दैट देयर इज नो क्योर बट द एनीमिया कैन बी ट्रीटेड विथ frequent transfusion to the further tell the nurse he is glad that they are the treatment that fixed his child problem, the nurse should respond. Okay, so right answer is while the blood transfusion temporarily can correct the anemia, the treatment may cause the other problem. Okay, क्या है? टेम्परे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और क्या ट्रीटमेंट की वजह से अदर प्रॉब्लम भी कॉज हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ऑब्टेनिंग health history from the parents to toddler who is admitted with the hospital is acute lymphatic leukemia, the nurse would be the surprised if the patient responds that the first sign they observe was. So right answer is कि जितने भी सारे हम PYQs कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर एम्स के PYQs है. ओके, सो राइट आंसर इज शोर इन द माउथ. क्या होगा? देखने को मिलेगा आपको शोर इन द माउथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The mother of the child who has been recently diagnosed as the having hemophilia is the pregnant with a second child. She asked the nurse with the senses of that his baby will also the hemophilia. The nurse best response would be. तो क्या होगा यहाँ राइट आंसर?
there is 25% change the baby will be affected. Okay, now next question. The nurse administered the first series of immunization to the 2-month-old. The nurse instructed the mother that if the site become inflamed and should the prescribed सो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, जो हमने फर्स्ट में पढ़े थे वही है। तो क्या है इसका आंसर देख लेते हैं कि एक मैंने ओल्ड बच्चा है, उसका क्या हुआ है, इम्यूनाइजेशन हुआ है। अब इम्यूनाइजेशन हुआ है तो उसको क्या देना चाहिए। अब देखिए इन्फ्लेमेशन होगा तो हमने क्या एसिटामिनाफेन दे दिया और उसके साथ में क्या करना है, प्लेस द वार्मथ फॉर द कंप्रेशन फॉर एरिया। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।